हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग यूपी के किसी भी कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट से करना चाहते हो, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही है। जो भी मैं एफर्ट लगाऊंगा अपना, जो भी अपना 101% दूंगा, वो सिर्फ आपके लिए दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो आपके पास न हो। किसके लिए? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट के एग्जाम के लिए। तो सीनेट की जो शुरुआत होती है वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है। सर, वेबसाइट से कैसे शुरुआत होगी? आपके मन में डाउट आएगा। मैं वन टू वन सारी चीज बताऊंगा यार। इसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में ऐसा नहीं होगा जो तुमको जानना चाहिए था और तुम नहीं जानते हो। ठीक। इस मेडिकल गुरुकुल की शुरुआत इसीलिए की गई थी कि आप जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जो भी अपने योगदान देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर जीएनएम, एएनएम, तो आप सभी लोग के लिए ये प्लेटफॉर्म वरदान है। चलिए बताते हैं आप लोग को। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की जो आपकी है, यही आपका क्या कराती है? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कराती है। उसी के माध्यम से क्या होता है कि आपको यूपी के जितने प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको उसमें एडमिशन मिलेगा। ध्यान देना सर, इस एग्जाम का नाम आपके पास हमेशा आपको जुबान पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम से ही आपका क्या होगा, आपका सपना पूरा होगा। तो जो सीनेट 2026 है, इसकी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। कौन इसको कंडक्ट कराएगा सर? तो अटल बिहारी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो होगी, वो आपके इस यूनिवर्सिटी, यही यूनिवर्सिटी आपके सीनेट एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। इसी के बिहाफ पे आपके हर जो भी आपके प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, आपके प्राइवेट कॉलेज हो या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेज हो, आपको कॉलेज मिलेगा। चीजें इतनी क्लियर हो गई। मैं आज कुछ भी पीपीटी कंटेंट बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे सजा के नहीं लेकर आया हूँ। पूरा ब्लैंक पेज है। अब देखोगे लगातार सारे पेजेस हमारे क्या है, सारे पेज हमारे ब्लैंक है। ठीक, आपको क्या मिलेगी? सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं देने वाला हूँ वो सब कुछ वन टू वन लिखूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये कभी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो यहाँ से आपको नहीं मिल रही होगी। ठीक, चलो अभी क्लियर हो गया सर। जो सीनेट होता है, इसका फुल फॉर्म कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये केवल किसके लिए होता है? यूपी में किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, केवल यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सीनेट दे दिए आपको एमपी का कॉलेज मिल जाएगा या फिर राजस्थान का मिल जाएगा, बिहार का मिल जाएगा, नहीं सर, केवल यूपी का मिलेगा। इसको कौन भर सकता है? तो ऐसा नहीं केवल यूपी के बच्चे भर सकते हैं इसको, पूरे आप ऑल इंडिया से आप लोग किसी भी स्टेट से आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक, लेकिन एक इसमें शर्त होगी, जो बच्चा यूपी का होगा सिर्फ उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और जो बच्चा अदर स्टेट का होगा उसको प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है। तो आप उसको ध्यान रखना। अगर कोई भी कॉलेज मिल जाए प्राइवेट, ठीक है, आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो आप आ सकते हो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो यूपी में किसी भी स्टेट से। लेकिन अगर आपको यूपी के हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए, तो आपको सीनेट एग्जाम आपके लिए वरदान है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। एक आप एग्जाम दोगे, आपको इतने सारे कॉलेज का ऑप्शन मिलेगा, वो टॉप यूनिवर्सिटीज जो कि इंडिया में टॉप नंबर पे आती हैं। ठीक, तो ये देख लेना सर, मैंने पूरा लोचा यहाँ क्लियर कर दिया कि कौन कराएगा, कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कौन इसको भर सकता है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो बच्चे 12th यानी 12th पास कर लोगे तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, या फिर 12th अगर आपकी अपेयरिंग है, 12th अगर अपेयरिंग है तो भी आप क्या कर पाओगे। अगर मान लो कि 2026 में आप क्या होने वाले हो, 12th पास करने वाले हो, बोर्ड एग्जाम का आने वाला है, तो भी आप क्या कर सकते हो, सीनेट एग्जाम को यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। चीजें क्लियर हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पे सर कि जो आपके यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं, आपको कैसे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा सर? तो यहाँ पे अगर आपके मान लो कि 45% नंबर आपके 12th में आ जाते हैं, ठीक, तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो 12th में ऐसा नहीं बच्चा कि मान लो कोई बच्चा ऐसे 90% ला दिया, कोई बच्चा 90% है, कोई बच्चे का 60% आया, तो क्या 90% को पहले एडमिशन मिलेगा? नहीं सर, क्योंकि ये एग्जाम में जितना नंबर तुम लेकर आओगे उसी के बिहार पे तुमको एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं टॉपर्स को पहले यहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी, नहीं, आप यहाँ पे जीरो हो, मतलब से टॉपर्स हो या फिर एवरेज बच्चा हो, वो यहाँ पे क्या है, वो जीरो माना जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जितना तुम सीनियर में मेहनत करोगे, ठीक है, वही उसी के बिहार पे आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, जैसे आपकी तैयारी रहेगी, जैसे मेंटरशिप में आप अंदर काम करोगे, पढ़ाई करोगे, उसी के बिहार पे आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने वाले हैं। ठीक, क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे 12th पास आउट हो, अगर आपका यहाँ पे देखो पीसीएम का बच्चा भर सकता है क्या? पीसीएम का बच्चा भर सकता है? नहीं भर पाएगा। आपको क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए, बायोलॉजी विथ इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, अगर आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी स्ट्रीम से आप हो तो आप सीनेट एग्जाम भर सकते हो। मैथ का बच्चा नहीं भर पाएगा। अब एक डाउट आएगा सर कि क्या यहाँ पे ये बता दीजिए, पहले क्लियर कर दीजिए कि क्या यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप बॉयज और गर्ल्स दोनों हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
ये लड़कों के लिए सुनहरा अवसर है। इनको लगातार मेडिकल फील्ड में क्या किया जाता है भाई, इनको अलग किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसा हो जो कि एम्स से करना चाहता हो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो एम्स से करना चाहते होंगे, वो बॉयज होंगे, तो क्या करेंगे, एम्स बीएससी नर्सिंग तुम भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग केवल लड़कियों के लिए यहाँ पे आता है। लड़के क्या हो गए, यहाँ से निकाल दिए गए इनको, ठीक। तो आपके पास सीनेट का अच्छा मौका है अपने आप को यहाँ पे, आपका जो लाइफ है, जो आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, अपने जॉब को सिक्योर करने के लिए सीनेट आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है। बाकी गर्ल्स के लिए अच्छे प्लस पॉइंट है भाई, आपको एम्स में भी मौका मिलता है, आपको सीनेट भी मौका दे रहा है, दोनों को बराबर यह मौका मिलेगा, उसको लेकर निश्चिंत रहना, ठीक। क्या मैंने बताया आपको, लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं। यूपी में आपका एग्जाम, यूपी के सभी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आते हैं। यूपी के जो रहेंगे निवासी उनको गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट दोनों मिलेगा, जो यूपी के बाहर के उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सभी बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा। ये भी याद रखना, जो भी बच्चे सीनेट एग्जाम अगर नहीं देगा तो किसी भी कॉलेज में उसको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाय चांस कोई प्राइवेट कॉलेज है, आपसे अच्छा खासा मोटी रकम ले लिया, बोलेगा मैं एडमिशन करा दूंगा, तो भाई एडमिशन मत लेना, कोई मान्यता तुमको नहीं मिलेगी, तुमको ना स्कॉलरशिप मिलेगी, ना उस रिजल्ट की कोई वैल्यू होगी। तो आप सीनेट में अगर बैठे हो, नंबर अगर कम आ रहा है तो प्राइवेट कॉलेज आपको ले सकते हैं, लेकिन अगर सीनेट एग्जाम में तुम बैठे ही नहीं हो तो किसी भी कीमत पे तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन बीएससी नर्सिंग में नहीं होगा, ठीक। मैंने बहुत चीजें क्लियर कर दी। अब चलो नेक्स्ट चीज बताता हूं सर तुमको, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है सर, कि यहाँ पे देखो टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटा 20 मिनट टाइम मिलता है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपके पास है भाई, समय आपके पास बहुत ही कम है। इसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन भी लगाने हैं, बायोलॉजी भी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश का ग्रामर भी है। मैं आगे सिलेबस पे बात करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने अच्छे खासे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, आपकी पढ़ाई क्या होगी, उतनी अच्छी होगी, उतनी बेहतर होगी। अपने आप को जितना रगड़ोगे, अपने आप को जितना घसीटोगे इस फील्ड में, जितना मेहनत करोगे, बेसिक क्वेश्चन से लेके एडवांस क्वेश्चन तक लगाओ, ताकि क्वेश्चन कहां से बनेगा कोई नहीं जानता भाई, ठीक है। हमेशा कभी क्वेश्चंस एवरेज रहे हैं, कभी मॉडरेट पेपर रहा है, कभी इजी आता है, कभी हार्ड आता है, तो भाई इस बार का क्या भरोसा पेपर कैसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों लेवल की पढ़ाई करते हैं। आपको पहले बेसिक पढ़ाएंगे, मॉडरेट पढ़ाएंगे, हार्ड पढ़ाएंगे, ठीक। कई बच्चे होते हैं सर इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। आपको क्या बोलते हैं, हम लोग कहीं से कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं है। इस पहचान इस प्लेटफॉर्म को, इसीलिए आज 2 लाख से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग स्टूडेंट्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, उनके ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम विश्वविद्यालय में पहुंचा चुके हैं। अब बारी आपकी है, ठीक है। चलिए बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, लगभग 1 लाख से अधिक बच्चा, 1 लाख से अधिक बच्चा आप देखोगे तो केवल टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे डाउनलोड देखोगे तो 1 लाख हो चुका है। 1 लाख बच्चे इस प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बारी आपकी है, आपके भरोसे को देखना है। अगर भरोसा करोगे तो सर आपका जो ड्रीम कॉलेज होगा वो आपके पास आ जाएगा, खुद ब खुद चल के आएगा, ठीक। चलो अगर हम सिलेबस की बात करें सर, तो यहाँ पे देखो आपका फिजिक्स पूछेगा, आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगी, आपका क्या रहेगा, यहाँ पे बायोलॉजी रहेगी, आपका क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और एक नया सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ने में काफी मजा आता है और आपको काफी चीजें आप फ्यूचर में हेल्प भी करता है। तो बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो जाता है जब आप लोग इंटर्नशिप में जाते हो, उसको बोलते हैं सर नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, उसको नर्सिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये आपका काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल, आपके कितने हो गए टोटल, आपके 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन गए सर। इसके बाद अगर बात कर ले हम, तो यहाँ पे फिजिक्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे सर, तो फिजिक्स से आपके 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे केमिस्ट्री से, 24 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से, 24 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन देखोगे तो 120 क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहा सर, आपका सिलेबस रहा, ठीक। सिलेबस आपने जान लिया, सिलेबस जान लिया। इसके बाद आपको क्या जानने की जरूरत है, ठीक है, सिलेबस मैंने देख लिया। पेपर कहां से बनेगा सर, केवल यहाँ पे क्या आएगा, केवल यहाँ पे 11th आएगी या फिर 12th, दोनों आता है। पहले सर ये मुझे क्लियर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक बात याद रखना, जो आपके सिलेबस होंगे सर ये 11th एंड 12th दोनों आते हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात आपको ये दिखेगी, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके 10th लेवल के भी क्वेश्चंस आपको 5 से 6 देखने को मिलेंगे। इसलिए जो हमारे बैचेस चलते हैं, जो हमारी क्लासेस आपको चलती है यूट्यूब पे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको जनरल साइंस भी आपको पढ़ाते हैं, जिससे कि क्या होता है, अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो आपको क्या हो गया, आपके वो भी कवर कर लोगे। यानी जो तैयारी होती है हमारे यहाँ, वो टोटल आप देखोगे तो 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन की तैयारी होती है सर। एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं चाहते कोई बच्चा ऐसा हो जिसका छूटे, एक भी क्वेश्चन उसका कम आए, ठीक।
तो निश्चिंत पूर्वक सफलता पूर्वक आप लोग क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैंने क्लियर कर दिया, इसके बाद अब एग्जाम की बात कर लें, सिलेबस क्लियर हो गया, इसके बाद एग्जाम की बात करें तो जो इसका फॉर्म होता है, जो इसका फॉर्म होगा सर क्या, सीनेट का, इसका फॉर्म आप लोग का मार्च महीने में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर इसके आप अगर एग्जाम की बात करोगे, अगर इसके एग्जाम की हम लोग बात कर ले तो इसका एग्जाम होता है ये जून महीने में होता है, जून सेकंड वीक लास्ट तक आपका क्या होगा, आपका सीनेट का एग्जाम होता है। याद रखना जो बच्चे नीट के होते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, वो यहाँ पे लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीनेट का एग्जाम का फॉर्म जरूर भरते हैं, क्योंकि भाई एमबीबीएस के बराबर की डिग्री इसको मानी जाती है। आप ये रखना भाई, कोई अगर डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो अगर उसके जितना आप लोग नहीं कर पा रहे हो, अगर उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो सीनेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे लगभग देखोगे तो 1 लाख से 1.5 लाख तक क्या होती है आपकी सैलरी यहाँ पे लग सकती है नर्सिंग, एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अभी जो फैकल्टीज हम लोग लेकर आने वाले हैं वो लगातार एम्स में वो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रोफेसर होंगे जो एम्स में पढ़ाते हैं, उनके साथ आप लोग के नर्सिंग सेमेस्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अब करना क्या है, बस एक बार अपना एडमिशन सिक्योर कर लो, एक बार अपना एडमिशन करा लो किसी भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज में, कहीं भी एडमिशन ले लो। आपकी सेमेस्टर तैयारी जो होगी वो भी आपके मेडिकल गुरुकुल की जिम्मेदारी होगी। इसको ध्यान रखना कि आपका सर यहाँ पे क्या करना, लग के आपको मेहनत करनी है। नीट वाले बच्चों की प्रॉब्लम क्या होगी सर, इनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनका तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन इनकी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और इनका जो आप लोग का नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इससे थोड़ा सा ये मार खा जाते हैं। और आपको यही अगर स्ट्रांग कर लोगे इसके साथ साथ, तो आप लोग इनसे आगे निकल जाओगे, अपनी सीट जो है सिक्योर कर लोगे। निश्चिंत रहो, टॉप फैकल्टी लेकर आने वाले हैं जो आपको ये सारे सब्जेक्ट क्या करेंगी, कवर करवाने वाली हैं। ठीक है, तो फॉर्म जब भी आएगा आपको मेडिकल गुरुकुल पे इन्फॉर्म किया जाएगा। लगातार यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो भी हम लोग चला रहे हैं, आप लोग देख पाओगे। इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जहां से आने वाली सारी जानकारी जो तुमको होगी मेडिकल गुरुकुल की या फिर नर्सिंग की, पैरा मेडिकल की, वो सारी जानकारी तुमको यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक, चलो बता दें, अगर अभी तुमको पढ़ना होगा अच्छे से, पूरा टेस्ट सीरीज सब कुछ तुमको चाहिए, तो आ जाओ आप लोग कहां पे, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए। ऐप की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना। यहां पे क्या होगा सर, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपीज, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, डाउट ग्रुप, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मतलब एक बैच आपका होगा जिसमें आपको सीनेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको जानने वाले को ये जो पैरामेडिकल तैयारी करना चाहता है, भाई ये बैच पैरामेडिकल के लिए भी है। और जो प्राइस होगा सर जस्ट 699, जस्ट 699 में आपको पूरा ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, बैच का नाम हमारा है आरंभ बैच, यानी हम आरंभ कर रहे हैं कि आप लोग सीनेट की तैयारी शुरू करो, जैसे बेसिक से लेके, यानी क्लास 11th के एक चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक जाएंगे, जनरल साइंस भी कवर करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके लास्ट हार्डेक्स, जो आपका यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इंग्लिश के टेंस से लेके पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा यहाँ पे आपको एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ पढ़ा देंगे। बस आपको क्या करना है, आपको इस बैच में भरोसा करना है, एक बार आना है। ठीक है, क्या करना है आपको, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम के लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। फॉर्म की टेंशन बिल्कुल भूल जाना, कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं होगी जो आप तक न पहुंचती होगी। ठीक है, याद रखना। और साथ में देखो, मेडिकल 10 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो क्या होगा सर, आपको 10%, यानी इस प्राइस पे भी आपको 10% क्या होगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बैच आपके लिए एक वरदान साबित होगा। इसमें आपको ना अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेनी है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बताई है, ना क्वेश्चंस के लिए कोई बुक लेनी है, ना सीरीज लेनी है। जो कुछ कंटेंट होगा, ई बुक या फिर बुकलेट, वो सब कुछ आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। साथ में ध्यान रखना, वो सारे फैकल्टी मैं साथ लेकर आ रहा हूं जो आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से आपको क्या करेंगे, आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई जानकारी अभी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं बताई होगी, साथ में जानकारी और लेके चले जाओ सर। लगभग देखा जाए तो लगभग 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि अभी आपको यहाँ पे यूपी के अंदर आते हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। किससे, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से। लगभग 70 प्लस ऐसे कॉलेजेस हैं, कौन से, प्राइवेट कॉलेज है, जहां पे क्या कर सकते हो आप एडमिशन ले सकते हो। किससे, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से। कुछ नए कॉलेजेस गवर्नमेंट एड होने वाले हैं, जैसे उनकी नोटिफिकेशन कुछ आएगी मैं आपको बता दूंगा। पेपर का जो आपका लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, हिंदी एंड इंग्लिश आपका क्या होता है, पेपर पूछा जाता है। मतलब कोई भी बच्चा हो,
किसी भी बोर्ड से हो, माध्यम उसका कुछ भी हो, वो बैरियर नहीं बनेगा। पेपर हिंदी में इंग्लिश में दोनों में रहता है। हिंदी मीडियम बच्चा इंग्लिश मीडियम बच्चा दोनों बच्चे क्या कर सकते हैं, अच्छे से पेपर को लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बाकी आप लोग बता दें जो टॉप कॉलेज हैं उसमें आपके जाने की जो तैयारी होगी वो हमारी जिम्मेदारी होगी। कोई डाउट अब आपके मन में नहीं होगा और कुछ जानने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो मैंने बता दिया आपको समझ में आ गया। एक बात ध्यान देना, जो इसमें निगेटिव मार्किंग होती है ये नहीं होती है। तो जो आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चन होंगे, 120 में 120 क्वेश्चन पूरा करने की दम रखते हो, हिम्मत तुम रखते हो। ठीक, बाकी बिल्कुल निश्चिंत रहना, कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स आपका है, प्लेटफॉर्म आपका है, बस अपने जो डाउट होंगे उसको पूछ लेना। हाँ, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, नंबर आपको यहाँ पे अटैच भी था। ठीक है, नंबर मैं दे दूँ आपको, चलो ठीक है, नंबर नोट कर लो। ठीक है, ये नंबर जो आपका है, सर ये नंबर तुम मतलब, ये नंबर तुमको कॉल नहीं लगेगी, तुमको देते हैं, रुक जाओ। ये तो जी, ठीक है, ये नंबर क्या करो, सभी लोग अपने फोन में सेव कर लो, व्हाट्सअप कर लो, कॉल कर लो, जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, जो पूछना हो आप टीम से पूछ सकते हो। तुरंत हेल्पलाइन जो सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा और आराम से आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएगा। कोर्स लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन पे, तो इस नंबर पे कॉल कर लोगे, QR आपको मिल जाएगा, पेमेंट कर दोगे, कोर्स आपका एक्टिव कर दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 7307242267। ठीक है, चलो बाकी प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू सो मच।